हमने कहा है कि हम गेट पे पहुंच चुके हैं, इसका मतलब है कि हमने अपना रजिस्टर कर दिया है कि हम आए थे। नॉर्मली ये इनका तरीक़ाकार ये होता है कि ये कहते हैं कि जी ये तो आए नहीं, क्योंकि टेक्निकली गेट तक नहीं हम पहुंचते। तो आज हमने गेट पे पहुंच के कहा कि हम आए थे, ये कैसे मुलाकात रोक सकते हैं। इसलिए ये इनका जो है जो सिस्टम है वो हमने डिस्टर्ब कर दिया पहले रोकने का। अब बेटा आपको कैसे बता दें, फिर अगली दफा क्या करेंगे। ये पुलिस को कैसे चकमा दे दिया आप लोगों बस कर दिया, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि टेक्निकली आज हम गेट पे पहुंच गए थे और उनके कैमरे में भी आ गए। ये नहीं कह सकते जेल पर इंतजामिया को कि हम आए नहीं हैं, क्योंकि मकसद ये होता है पहले खड़े करने का कि ये टेक्निकली जो लीगल रिक्वायरमेंट है हमारी मुलाकात की, ये उसको ये कह देते हैं कि जी जेल इंतजामिया से आप पूछेंगे, वो कहेंगे तो ये आई नहीं थी यहाँ। तो फिर आप लोगों ने वहाँ पे इंतजार करना था? नहीं, वो पुलिस वालों ने कहा हमारी नौकरियों का सवाल है। अच्छा, ये बताइएगा कि गुज़िश्ता हफ्ते एक FIR हुई और उसमें 41 लोग गिरफ्तार हुए, सेनेटर भी उसमें शामिल थे और MP भी थे, लेकिन MP और सेनेटर को छोड़ दिया गया। 51 लोग गिरफ्तार, 51 लोग। हाँ। उसमें जो सेनेटर और MP हैं उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन जो आम कारकुन है उसे गिरफ्तार रहने दिया गया। उसके लिए किसने एफर्ट नहीं की? आपकी वकला टीम ने एफर्ट कर रहे हैं, सारे वकला भी एफर्ट कर रहे हैं। हमें सारों का पता है जो जेल में और कितने, हम सारे नामजद हैं उसके अंदर। हमने तो कहा है कि अगर अरेस्ट करना है फिर सारों को करना। हम आपकी गिरफ्तारी की कोई ऐसी, जब इनका दिल करेगा करेंगे ना। मैंने तो कोई बेल नहीं दी भी, ना ही हमने किसी ने बेल दी है। हम सारे नामजद हैं उसमें, तो हम नहीं बेल ले रहे हैं। हम कह रहे हैं कि गिरफ्तार कर लें। और किस चीज़ के लिए गिरफ्तार है, पहले FIR भी तो चेक करें है क्या। पता नहीं वेपन्स हैं, बोतलें हैं, क्या क्या कुछ डाला हुआ है हम सारों के लिए। तो ये इस किस्म की झूठी FIR है, मजाक इनका अपने ये जो सिस्टम का बना हुआ है। हम तो आएंगे और हम बैठेंगे और अपने भाई को जिन्होंने कैद तन्हाई में रखा हुआ वो इलीगल है और हम उसके लिए बात करेंगे और क्यों नहीं खड़े होंगे। हम बहनों से ये डर रहे हैं कि हम जेल, डरे हुए हैं। ये असल में ये इतने डर रहे हैं, आप इनकी हालत देख रही थी कितनी बड़ी है कि सस्पेंड हो जाएगी सारी पुलिस अगर इन्होंने हमें गेट तक भी आने दिया। ये कह रहे थे कि बड़ा सीरियस मामला है कि आप गेट तक ना आए। कौन तीन, हम कोई भी नहीं था, या कोई एहतजाज होता या कोई लोग होते, हम अकेले थे। मैडम ये बताइएगा, आप लोग ज़ाहिर बात है कंसर्न है, आप बहने हैं इमरान खान साहब की, लेकिन वो वकला कहाँ है, वो लीडिंग कौंसल जिन्होंने करोड़ों रुपए ले रखे हैं, उनसे क्यों कोई अचीवमेंट नहीं होती? वो लीगली क्यों कोई ब्रेक थ्रू हासिल नहीं कर पा रहे? आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते? क्योंकि जिन अदालतों में हम जा रहे हैं वो ख़ास वहाँ पे जज लाए गए हैं इसी काम के लिए कि इमरान खान का केस ना सुना जाए। जज जब केस ही नहीं लग रहा तो जज ने कैसे, वो लॉयर ने कैसे परफॉर्म करना है। अब अगर हाई कोर्ट में ये केस बेल की सुन ले, जो कि सुनना चाहिए बुशरा बीबी का भी और इमरान खान का भी, तो आप खुद देख रहे हैं कि पिछले 7 साल हो गया ना वो केस सुनने को तैयार नहीं, बेल का वो सुनने को तैयार नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये इलीगल है जो ये काम कर रहे हैं। ये आपके कानून जो कहते हैं उसके मुताबिक नहीं है, इनको सुनना होता है बेल। ये क्यों नहीं सुन रहे? तो जिस दिन ये जज डोगर रोज नई गेम डाल कर आते हैं, आपने देखा आप कई घंटे वहाँ बैठते हैं। एतजाज एहसन साथ आए, बीमार थे उन्होंने फिर भी साथ आए, उन्होंने भी कोशिश की, तब उन्होंने कर लिया। फिर उन्होंने नई गेम डाल के आ गए कि तुम अपील में सीधा चले जाओ, हम बेल नहीं सुनेंगे।